नमस्कार। धार्मिक रत्न चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम द्वारा हम श्री राम कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक 36 प्रकरण हो चुके हैं और आज 37वां प्रकरण है और सुंदरकांड की कथा चल रही है। पिछले प्रकरण में आपने जाना था कि हनुमान जी अशोक वृक्ष के ऊपर पत्तों में छिप करके बैठे हुए हैं और विचार कर रहे हैं कि कैसे सीता माता के दर्शन करूं और उन्हें राम जी का संदेशा दूं। इतने में रावण मंदोदरी के साथ अशोक वाटिका में प्रवेश करता है और वह सीता जी को प्रलोभन देता है कि मंदोदरी आदि सब रानियां तुम्हारी दासी बन करके रहेंगी, तुम एक बार मेरी ओर देख तो लो। तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलोकु मम ओरा। तब सीता जी तिनका सामने रख करके कहती हैं कि यह हृदय कमल श्री राम रूपी सूर्य से ही खिल सकता है। तब रावण को एहसास होता है कि सीता जी राम को सूर्य और रावण को जुगनू कह रही हैं, तो वह बड़ा क्रोधित हो जाता है और कहता है, सीता तै मम कृति अपमाना, कटियऊँ तव सिर कठिन कृपाना। नाहित सपदिमान मम बानी, सुमुखी होत नत जीवन हानि। रावण सीता को तलवार दिखाने लगा तो मंदोदरी ने उसे समझाया कि पर नारी पर तलवार चलाने से कोई यश प्राप्त नहीं होता। तब रावण सीता जी को 30 दिन का समय देकर वहाँ से चला जाता है। इतने में वहाँ पर एक त्रिष्टा नाम की राक्षसी थी जो कि सीता जी की हितैषी थी। उसने सभी राक्षसियों को समझाया कि सपने वानर लंका जारी, जातु धान सेना सब मारी। खरे आरूढ़ नगन दस शीसा, मुंडित सिर खंडित भुज बीसा। कि सपने में मुझे सपना आया है कि एक वानर आया है और उसने सारी लंका जला दी है और रावण गधे पर बैठा हुआ है और सिर गंजा हुआ है। तो तासु वचन सुनते सब डरी, जनक सुता के चरणनि परी। त्रिष्टा के ये वचन सुनकर सब राक्षसियां डर गई और उन्होंने सीता जी के चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद सीता जी रावण से परेशान हो करके आकाश से अग्नि रूप तारा मांगने लगी। तो उस समय हनुमान जी को अवसर मिल गया और उन्होंने मुद्रिका नीचे गिरा दी। राम जी की मुद्रिका देखकर सीता जी प्रसन्न हुई और फिर सोचने लगी कि यह मुद्रिका यहाँ कौन लाया। तब हनुमान जी ने मधुर वाणी में राम कथा कहना प्रारंभ कर दिया। सीता जी और अधिक प्रसन्न हुई और बोली, जो कथा सुना रहा है वह सामने क्यों नहीं आता। तब हनुमंत निकट चली गई हूँ, फिर बैठी मन विस्मय भई हूँ। तब हनुमान जी सामने चले गए, पर क्योंकि सीता जी हनुमान जी को पहचानती नहीं थी, अतः वह मुंह फेर करके बैठ गई। तब हनुमान जी ने उन्हें बताया कि हे माता, यह मुद्रिका मैं ही लाया हूँ और राम जी ने मुझे पहचान के रूप में दी है। सीता जी तब प्रसन्न हुई। तब हनुमान जी ने राम जी का संदेशा उन्हें सुनाया, जिसे सुनकर सीता जी अत्यधिक प्रसन्न हुई और फिर विचलित भी हो गई। तब हनुमान जी ने उनको धैर्य बंधाया और कहा, कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरि राम सेवक सुखदाता। जो रघुवीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलम्ब रघुराई। उन्होंने कहा कि अगर राम जी को पहले पता होता तो वह इतनी देर नहीं करते। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपिन सहित आयई रघुवीरा। निश्चर मारि तो ही ले जाए हैं, तिहुपुर नारद आदि यश गाए हैं। कुछ दिन आप धैर्य धारण करें, कपियों के सहित श्री राम जी यहाँ आएंगे, राक्षसों को मारेंगे और आपको वापस ले जाएंगे। सीता जी ने कहा, हनुमान जी तुम तो छोटे से हो और लेकिन यहाँ पर राक्षस तो बहुत बड़े बड़े हैं। तब हनुमान जी ने अपना विराट रूप दिखाया। तब सीता जी निश्चिंत हो गई। तब सीता जी ने हनुमान जी को यह प्रसिद्ध वरदान दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हो, करहूँ बहुत रघुनायक छोहू। करहूँ कृपा प्रभु अस सुनि काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। सीता जी ने उन्हें हनुमान जी को वरदान दिया कि तुम अजर हो जाओ, अमर हो जाओ, गुणों की खान हो जाओ, रामचंद्र जी तुम्हें बहुत ही प्यार करें। ऐसा सुनकर के हनुमान जी बहुत ही प्रसन्न हो गए। फिर हनुमान जी ने कहा कि माता मुझे बहुत ही भूख लगी है। सीता जी ने कहा कि यहाँ पर तो बड़े विषैले फल भी लगे हुए हैं और यहाँ भयंकर भयंकर राक्षस उसकी रखवाली करते हैं, अतः तुम राम जी को हृदय में धारण करके मधुर मधुर फल ही खाना। सीता जी की आज्ञा पाकर
हनुमान जी ने अशोक वाटिका में प्रवेश किया और वे फलों को खाने लगे तथा पेड़ों को तोड़ने लगे। कुछ पेड़ तो उन्होंने उखाड़ ही दिए। यह देखकर जब रक्षक आए तो हनुमान जी ने उनकी पिटाई कर दी। कुछ तब भाग करके रावण के पास पहुँचे और उन्होंने कहा, नाथ एक आवा कपि भारी, तेहि अशोक वाटिका उजाड़ी। रावण ने कई सैनिक भेजे, हनुमान जी ने सबको मार दिया। फिर रावण ने अपने छोटे बेटे अक्षय कुमार को भेजा तो हनुमान जी ने सेना सहित अक्षय कुमार का भी वध कर दिया। रावण पुत्रवध से क्रोध में आ गया और उसने महाबली अपने पुत्र मेघनाद को भेजा। चला इंद्रजित अतुलित जोधा, बंधु निधन सुनी उपजा क्रोधा। तब मेघनाद वहाँ पर आया तो मेघनाद के सभी सैनिकों को हनुमान जी ने मार गिराया। फिर वह मेघनाद से भिड़ गए। भीषण संग्राम हुआ। जब हनुमान जी को मेघनाद पराजित नहीं कर पाया तो उसने ब्रह्मास्त्र चला दिया। हनुमान जी ने सोचा ब्रह्मास्त्र की पूजा की जाती है, अतः उसका आदर करते हुए वे उसमें बंध गए और मेघनाद उन्हें रावण के दरबार में ले गया। रावण हनुमान जी को देख करके बोला, मारे निश्चर के ही अपराधा, कहु सठ तो ही न प्राण की बाधा। की दो श्रवण सुने हो नहीं मोही, देख्यो अति अशंक सठ तो ही। रावण ने कहा कि तुमने किस अपराध के मेरे राक्षस मार दिए हैं? तुम्हें अपने प्राणों का कोई भय नहीं है? क्या तुमने मेरा नाम नहीं सुना कि मैं रावण हूँ? तब हनुमान जी ने बताया कि मैं श्री राम का दूत हूँ। उन्होंने रावण को बहुत समझाया कि राम जी भगवान हैं। उन्होंने धनुष तोड़ दिया, मारीच सुबाहु को मार दिया, खर और दूषण का वध कर दिया, बाली को मार दिया। अतः तुम उनसे वैर मत लो और सीता जी को वापस कर दो, तो भगवान राम तुम्हें अभी भी क्षमा कर देंगे, अन्यथा तुम्हारा सभी राक्षसों सहित संहार हो जाएगा। यह सुनकर रावण क्रोधित हो गया और कहने लगा, खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। उन्होंने कहा कि हे वानर, तुम्हारी मृत्यु निकट आ गई है। तब रावण ने जब यह कहा तो हनुमान जी ने उसका उल्टा जवाब दिया। उल्टा होई कहूँ हनुमाना। हनुमान जी ने कहा कि मेरी मृत्यु नहीं, तुम्हारी मृत्यु नज़दीक आ गई है। तब रावण ने क्रोध में सैनिकों से कहा कि इसका वध कर दो। तब विभीषण आगे आए और बोले कि यह दूत है, इसका वध करना उचित नहीं होगा, इसे कोई और दंड दो। रावण ने कहा, ठीक है, बंदर को अपनी पूंछ प्रिय होती है, अतः इसकी पूंछ में आग लगा दो। विनाश काले विपरीत बुद्धि। रावण का आदेश पाकर सैनिक हनुमान जी की पूंछ में कपड़ा और तेल डालने लगे। हनुमान जी ने पूंछ लंबी कर दी। तुलसीदास जी लिखते हैं, रहा न नगर वसन घृत तेला, बाड़ी पूंछ की न कपि खेला। हनुमान जी ने पूंछ लंबी कर दी, सारे नगर के अंदर पूंछ उनकी फैल गई और नगर के अंदर कपड़ा और तेल ही समाप्त हो गया। आखिर जब उन्होंने पूंछ में आग लगा दी तो हनुमान जी ने बहुत छोटा सा रूप बना लिया और लंका की विभिन्न अटारियों पर बैठ बैठकर लंका के भवनों में आग लगाने लगे। केवल एक विभीषण के घर को उन्होंने छोड़ दिया। सभी लंकावासी चिंतित हो गए कि जिसके दूत का यह काम है, अगर वह स्वयं लंका में आ जाएगा तो लंका का क्या होगा। पूंछ बुझाई खोई श्रम, धरि लघु रूप बहोरी। जनक सुता के आगे, ठाड़ भयं कर जोरी। इसके बाद हनुमान जी ने अपनी पूंछ को बुझाकर और थोड़ा सुस्ताकर सीता जी के समक्ष हाथ जोड़ करके प्रकट हो गए और कहा कि हे माता, अब मैं वापस जा रहा हूँ, आप भी मुझे कोई निशानी दें। सीता जी ने निशानी के तौर पर चूड़ामणि उतार कर दी और हनुमान जी सीता जी को पुनः आश्वासन दे करके वापस राम जी के पास चल पड़े। इसके आगे की कथा हम आपको अगले प्रकरण में सुनाएंगे। आइए 2 मिनट के लिए भगवत भजन कर लेते हैं।
नमस्कार हनुमंत लाल जी तुमको बारंबार हो। नमस्कार हनुमंत लाल जी तुमको बारंबार हो। तेरे जैसी राम भक्ति ही जीवन का आधार हो। तेरे जैसी राम भक्ति ही जीवन का आधार हो। नमस्कार हनुमंत लाल जी तुमको बारंबार हो। तेरे जैसी राम भक्ति ही जीवन का आधार हो। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता किसके द्वारे जाएं हम। द्वार तुम्हारा छोड़ के भगवन झोली कहाँ फैलाएं हम। द्वार तुम्हारा छोड़ के भगवन झोली कहाँ फैलाए हम। जिसकी तू पतवार संभाले, जिसकी तू पतवार संभाले उसकी नैया पार हो। तेरे जैसी राम भक्ति ही जीवन का आधार हो। तेरे जैसी राम भक्ति ही जीवन का आधार हो। नमस्कार हनुमंत लाल जी तुमको बारंबार हो। तेरे जैसी राम भक्ति ही जीवन का आधार हो। तेरे जैसी राम भक्ति ही जीवन का आधार हो। नमस्कार। जय श्री राम।